बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक गाइडेंस पॉइंट पर। आज के टॉपिक में हम आपको बताने वाले साइंस कक्षा 8 के आंसर की को। चलिए तो शुरू करते हैं बिना लेट किए। जितने भी बच्चे हैं सबसे पहले पेन और पेपर निकाल लेंगे और देखेंगे कितना सही और कितना गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। तो आपका पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो माइक्रोप्लाज्मा किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा की सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है। डेंगू परजीवी का वाहक क्या होता है? तो डेंगू परजीवी का जो वाहक होता है आपका क्या होता है? मादा एंडीज मच्छर होता है। क्या होता है? मादा एंडीज मच्छर होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? कौन सा धातु होता है? ब्रोमीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो विद्युत सेल में आपका कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, 2 टर्मिनल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका यदि आदर्श ईंधन का गुण नहीं है तो आदर्श ईंधन का गुण क्या नहीं है? महंगा नहीं होना चाहिए था। ठीक है। चलिए राइट आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बल क्या है? तो बल आपका क्या हो जाएगा? बल आपका क्या हो जाएगा? दाब है। क्या है? बल आपका दाब हो जाएगा। ठीक है ना। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। समाप्त कौन सा हो जाएगा? खनिज आपका क्या हो जाएगा? खनिज जो आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैश्विक गर्मी का कारण क्या है? तो वैश्विक गर्मी का मेन कारण क्या है? CO2 गैस है। क्या है? CO2 गैस आपका मेन कारण हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रदूषित पानी पीने से कौन सा रोग होता है? तो आपका टाइफाइड होता है। क्या होता है? टाइफाइड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपका क्या दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि पृथ्वी के अचानक कंपन को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के अचानक कंपन को भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। द्वितीय प्रदूषक कौन सा होगा? तो द्वितीय प्रदूषक आपका हो जाएगा CO2। क्या हो जाएगा? CO2 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? कोशिकीय श्वसन का क्रिया स्थल क्या हो जाएगा? आपका माइटोकॉन्ड्रिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कोशिका की खोज किसने किया था? सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। आप सबको पता होगा। ठीक है। देखिए पेंसिल लीड में बनाने में किसका उपयोग किया था? पेंसिल लीड में किसका किया था? ग्रेफाइट का बिल्कुल प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है? प्राकृतिक जो गैस है वो आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। रगड़ने से उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं? तो रगड़ने से जो उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि विपरीत आवेश के बीच क्या होता है? तो विपरीत आवेश के बीच में सबको पता है कि आकर्षण होता है। हार्मोन क्या होता है? हार्मोन क्या होता है? आपका एक रासायनिक पदार्थ होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग होता है? तो क्षय रोग जो होता है वो जीवाणु से होता है। ठीक है। क्षय रोग जो होता है जीवाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी गैस अत्यंत विषैली होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बहुत ही जहरीली गैस होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण आपका कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। ठीक है। एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके जरिए फैलता है? तो आपका क्या आ जाएगा? रुधिराधान। ठीक है। रुधिराधान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो विद्युत धारा कौन उत्पन्न करता है? विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दाब का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? दोनों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ज्वाला कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के होते हैं ज्वाला। ठीक है। चलिए मुकुलन में क्या होता है? हाइड्रा। क्या होता है? हाइड्रा होता है। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय होते हैं। किस प्रकार होते हैं? अम्लीय होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। तो आग उत्पन्न करने के लिए कौन सा आवश्यक है? तो आपका क्या हो जाएगा? ईंधन, वायु भी चाहिए, ईंधन भी चाहिए और ऊष्मा भी चाहिए। तीनों आपका बिल्कुल इनमें से सभी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मलेरिया का कारक क्या है? तो मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से कौन विद्युत का कुचालक होता है? तो विद्युत का कुचालक कौन होता है? तो आपका रबड़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। रबड़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, निम्न में से कौन सी गैस दहन में उपयोगी होता है? तो CO2 गैस के बिना हम लोग आज जला नहीं सकते। ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CO2 गैस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आप 82 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। बेलों द्वारा गाड़ी खींचना किस प्रकार का उदाहरण है? तो आपका पेशीय उदाहरण है, पेशीय बल का उदाहरण हो जाए। ठीक है। एक अधातु जो कठोर होता है वह होता है, एक अधातु जो कठोर होता है, कठोर कौन सा होता है? तो हीरा होता है, कठोर होता है। ठीक है। बिल्कुल आपका हीरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन संश्लेषित रेशा है? यानी कि संश्लेषित रेशा कौन सा हो जाएगा? आपका रेयन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओजोन परत का जो क्षय होने का मेन कारण क्या है? तो CFC गैस यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है आपका वो मेन कारण। ठीक है। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रक की संख्या कितनी होती है? तो एक युग्मनज में कितना पाया जाता है? एक ही केंद्रक पाया जाता है। ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1। चलिए चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
वृद्धि हार्मोन का स्राव करने वाली ग्रंथि क्या है? तो वृद्धि हार्मोन कौन होता है? पीयूष ग्रंथि होता है। कौन होता है? पीयूष ग्रंथि। एक धातु दूसरी धातु पर चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपका विद्युत लेपन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत लेपन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ, जंतु से कौन सी प्राप्त होता है? आपका शहद। क्या हो जाएगा? शहद आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए किसके प्रयोग से घर्षण कम किया जा सकता है? तो ग्रीस और तेल दोनों का प्रयोग हम लोग करेंगे तो क्या होगा? घर्षण कम हो जाएगा। ठीक है, टेडपोल किस प्रकार वयस्क होता है? जिस प्रकार वयस्क होता है वह होता है किस प्रकार का? तो कायंत्रण। क्या होता है? कायंत्रण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मानव का श्रव्यता जो है प्रयास कितना होता है? तो 20 हर्ट्ज से कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो आपका दिया हुआ है कि क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो क्या होता है? हरी पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आवर्तकाल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? तो सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड होता है आवर्तकाल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 किलो भार बराबर होता है, तो 1 किलो भार बराबर कितना होता है? लगभग आपका 10 न्यूटन होता है। 9.8 होता है लेकिन लगभग 10 होता है। ठीक है, चलिए आपतन कोण जो होता है बराबर होता है। परावर्तन कोण की क्या होता है? सदैव बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सदैव हो जाएगा। ठीक है, चलिए 98 में आपका दिया है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो कितना रंग होता है? 7 रंग होता है, आप सबको पता होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया? निम्न में से जिसमें बाह्य निषेचन होता है, तो बाह्य निषेचन किस में होता है? कुत्ता में होता है, बिल्ली में होता है, मनुष्य में होता है, मेढक में होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेढक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अंतिम क्वेश्चन है जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में आपका कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर, लास्ट में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, धन्यवाद।